जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चाइना जो है अब श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीदने जा रहा है। ये सुनकर आपका भी दिमाग हिल गया होगा कि यार अब दुनिया में ये सब भी बेचा जाने लगा। तो जी हाँ, ये बात पूरी तरह सही है। इस समय आर्थिक संकट के दौर से जूझ रहे श्रीलंका ने एक फैसला लिया है जिसमें कि वो करीब करीब 1 लाख बंदर चाइना को बेचने वाला है। क्यों बेचने वाला है, क्या कारण है उसका और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो देखिए, आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका अपने खर्चों को कम करने के लिए अलग अलग तरीके हथकंडे अपना रहा है। अब वहाँ की सरकार अपने टोक मैकाक बंदरों पर होने वाले खर्चे को कम करने के लिए चीन से मदद लेगी। श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर महिंद्रा अमारवीरा ने ये जानकारी दी। 12 अप्रैल को दिए गए अपने बयान में उन्होंने बताया कि चीन ने उनसे 1000 चिड़ियाघरों के लिए बंदरों की मांग करी। इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जो 1 लाख बंदरों को चीन के हवाले करने की पूरी योजना बनाएगी। पर्यावरणविदों का सवाल भी है। उनका कहना है कि क्या चीन मीट के लिए बंदर खरीद रहा है। चीन को दरअसल मैकाक बंदर देने से पहले श्रीलंका के पर्यावरणवादियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका कहना है कि सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले देश के बंदरों की गणना करनी चाहिए। उन्होंने बंदर खरीदने के चीन के फैसले पर भी सवाल उठाए। पर्यावरण पर काम करने वाले जगत गुणावर्धना ने न्यूज़ एजेंसी एफपी को कहा कि हम जानना चाहते हैं कि चीन को ये बंदर आखिर चाहिए क्यों। क्या वो इन पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं या इन्हें खाने के मकसद से खरीदा जा रहा है। बेशक श्रीलंका में बंदर संरक्षित जानवरों की सूची में नहीं, लेकिन इंटरनेशनल रेड लिस्ट में इन्हें खत्म होने की कगार पर जानवरों की सूची में शामिल किया गया है। श्रीलंका में बंदरों की 3 प्रजातियां हैं। इनमें टोक मैकाक बंदरों की तादाद सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में टोक मैकाक बंदरों की तादाद 20 से 30 लाख के बीच है, जो वहाँ कई तरह की परेशानियों की वजह भी बनती जा रही है। इसी के चलते हाल ही के दिनों में श्रीलंका ने कुछ जानवरों को प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित जानवरों की सूची से बाहर कर दिया था। इससे वहाँ के किसानों को इन्हें मारने का परमिट मिल गया। प्रोटेक्टेड सूची से बाहर किए गए जानवरों में बंदर है, मोर है और सूअर है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के मुताबिक श्रीलंका में बंदर और गिलहरियों हर साल 10 करोड़ नारियलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे उन्हें लगभग करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये बंदर किसानों की फसलों को भी खराब कर देते हैं, ऐसे में वहाँ अनाज भी खराब होता है। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिए, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय इसका दुरुपयोग किया। 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज बढ़ता गया। श्रीलंका ने अपने ज़्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिए। 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे ने हम्बनटोट पोर्ट को चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था। ऐसा चीन के लोन के पेमेंट के बदले किया गया। ऐसी नीतियों ने उसके पतन की शुरुआत करी। इसके अलावा उस पर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का भी पैसा बकाया है। साथ ही उसने इंटरनेशनल मार्केट से भी उधार लेकर रखा है। 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को एक जुड़वा घाटे वाली अर्थव्यवस्था कहा था। जुड़वा घाटे का मतलब है कि राष्ट्रीय खर्च राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होना। श्रीलंका की एक्सपोर्ट से अनुमानित आय 12 अरब डॉलर है, जबकि इंपोर्ट से उसका खर्च करीब करीब 22 अरब डॉलर है, यानी उसका व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर का रहा है। श्रीलंका ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें जैसे कि दवाएं, खाने का सामान और फ्यूल के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से वो ये ज़रूरी चीज़ें खरीद नहीं पा रहा। पिछले 2 सालों में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक कम हो गया। श्रीलंका में महंगाई 50% से ऊपर जा चुकी है। वहाँ $1 की कीमत करीब 323 श्रीलंका रुपए तक पहुँच गई और एक भारतीय रुपये की कीमत 82 श्रीलंकाई रुपये हो गई। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय श्रीलंका की इकनॉमी किस दौर से गुजर रही है। लेकिन इन सब के बीच में वही बंदर को बेचे जाने की खबर निकल कर सामने आना, ये अपने आप में ही उतना ही ज़्यादा हास्यास्पद भी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।